कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। अर्थात संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो श्री राम भक्त हनुमान ना कर सके। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरभि पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने YouTube चैनल भक्ति ही जीवन का सार है। तो आज मंगलवार का दिन है और आज का दिन पूरी तरह से राम भक्त हनुमान को समर्पित है। और ये जो आज मैंने चौपाई पढ़ी है उसका आज मैं आपको मतलब समझाने आई हूँ और ये कब कहा गया था ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो चौपाई है वो श्री रामचरितमानस की चौपाई है जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। और ये तब की कहानी है जब राम जी सीता मैया को खोजने के लिए निकले थे, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था और उस वक्त जो है राम भक्त हनुमान जी की जरूरत पड़ रही थी। और राम भक्त हनुमान जी उस वक्त अपनी सारी शक्तियों को, सारी चीजों को भूल चुके थे। उनको नहीं पता था कि उनके अंदर कितनी सारी शक्तियां हैं। उसी शक्तियों का स्मरण कराने के लिए जामवंत जी ने ये चौपाई पढ़ी थी कि कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। अर्थात संसार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे आप सफल नहीं कर सकते हैं और आपका उद्देश्य ही श्री राम जी के सारे कार्य को निर्विघ्न पूरा करने का है। आपके बिना श्री राम जी का कार्य पूरा नहीं होगा। सीता मैया को ढूंढने में आपकी एक अहम भूमिका है। आपके अंदर अनंत शक्ति है, ऐसी शक्तियां हैं जिसका कोई भी खंडन नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है संसार में जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। तो इसी दोहे को बोल करके स्मरण करवाया गया था। जामवंत जी ने बजरंगबली को यह स्मरण करवाया था, याद करवाया था कि किस तरह से आपके अंदर शक्तियां हैं और आप किस तरह से इस शक्ति का प्रयोग करके आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की मदद कर सकते हैं सीता मैया को खोजने में। और अंततः हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण होता है और वो फिर श्री राम जी के जो कठिनाई थी यानी कि परेशानियां थी, जो वो परेशान थे, सीता माँ नहीं मिल रही थी, उनको खोजने में वो मदद करते हैं। और तभी जाकर पूरे रामचरितमानस में तो आपको कथा पता ही है कि किस तरह से पुल बनता है और किस तरह से सीता माँ तक संदेश पहुंचता है श्री राम का, और किस तरह से श्री राम जो है फिर लंका में पहुंचते हैं और वो रावण से युद्ध करते हैं और फिर किस तरह से उसे पराजित करके इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि मोक्ष प्रदान करते हैं और उसके बाद सीता मैया वापस आती हैं। तो इस पूरे ये पूरा जो कार्य हुआ ये बिना राम भक्त हनुमान के सफल नहीं हो पाता। तो इसलिए अगर आपको भी कोई परेशानी है, आपको लगता है कि जीवन में आपकी कोई भी ऐसी समस्या है जिसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो यकीन मानिए आप इस चौपाई को बार बार हनुमान जी के सामने बोलिए, सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ बोलिए, तो देखिएगा कि आपका वो कार्य कुछ ही दिन में पूरा हो जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए।